अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके जी? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, क्वेश्चन है मेरे पास कि हमने लास्ट उसमें ज़िक्र किया था कि होलसेल के हवाले से भी थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि होलसेल क्या होता है, कि होलसेल में क्या करना पड़ता है। ये क्या किस किस्म का होलसेल होता है? जैसे हम पाकिस्तान में कोई फ़िज़िकल बिज़नेस जब करते हैं तो किसी भी होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से कोई चीज़ जो आइटम हमारे पास एक सर्कुलेट होता हुआ है, एक चेन के थ्रू हमारे पास पहुंचता है, क्या वही होलसेल वही मेथड होता है? तो एग्जैक्टली बिल्कुल वही मेथड होता है कि एक मैन्युफैक्चरर से चीज़ आती है होलसेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास एंड देन रिटेलर के पास। ठीक है? तो इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को याद रखें कि हर काम जो है आप फिजिकल जैसे करते हैं, सेम आपका वही काम जो है वो आपका वर्चुअल होता है। ठीक है? तो वर्चुअल में आप क्या करते हैं, अब वहाँ पे भी आपके पास ये सब होते हैं, रिटेलर, ठीक है जी, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। इन सब से आप लोग इंडिविजुअली जो है होलसेल के अंदर आप काम कर रहे होते हैं। ये सब एक चेन है जो कि मिलके काम कर रही होती है। अब इसमें मैन्युफैक्चरर भी समटाइम्स अपनी चीज़ को सेल कर रहा होता है, खुद कर रहा होता है, वो होलसेलर भी सेल कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी सेल कर रहा होता है एंड रिटेलर भी और रीसेलर भी। ठीक हो गया? ये क्या होता है कि होलसेल के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप सपोज़ कि आपने सबसे पहले आपको एक अच्छा जो है वो सोर्स तलाश करना पड़ता है। आप सपोज़ कि कहीं भी काम कर रहे हैं होलसेल के लिए, आप पाकिस्तान हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, जहाँ भी होलसेल का बिज़नेस कर रहे हैं। बट रिमेंबर वन थिंग कि होलसेल में जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो लिमिटेड होता है। तो ये ना समझिएगा कि होलसेल में आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। उस जितना होलसेल में आप काम कर रहे होते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। होलसेल में सबसे पहली चीज़ जो होती है, अगर आप पाकिस्तान से काम कर रहे हैं, तो आप जिस कंट्री में भी काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको सबसे पहले वहाँ के अच्छे होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, वो ढूँढने पड़ेंगे। अब वो ढूँढना कैसे होता है, वो कैसे सर्च करेंगे आप? वो उसके लिए आपके पास एक टेलीफ़ोन नंबर होना चाहिए, ठीक है, और एक प्रोफ़ेशनल जीमेल आपका होना चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने जो भी होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे राब्ता करते हैं, ठीक है, उनको मेल्स करते हैं और उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि जी हम आपकी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं और हमारा ऑलरेडी एक बिज़नेस है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आती है, जब आप कहते हैं कि हमारा यहाँ एक बिज़नेस है, वहाँ पे आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो मोस्टली इन मोस्ट केसेस आप कह लें कि वहाँ पे जो अच्छे होलसेलर्स होते हैं ना, वो काबू नहीं आते। वो क्यों नहीं आते कि हमारी हम कोशिश कर रहे होते हैं कि बगैर उसके जो है ना वेबसाइट के, या हम अपने बिज़नेस को शो किए हुए और हम उनको जो है वो हमें अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए दे दें। अब वही वाला हिसाब है कि पाकिस्तान में आपने एक शॉप बनाई है, जिस सिटीज़ में भी आप रहते हैं वहाँ पे आपने एक छोटी शॉप क्रिएट बना ली, अपना बिज़नेस कर लिया। अब बिज़नेस करने के बाद आप कहते हैं कि मैं एक लिमिटेड सरमाए से जो है मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन ले लूँ, तो ये मुमकिन नहीं है। वो डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि जी आप, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपका कितना बड़ा नेटवर्क है, आप किस नेटवर्क पे जाके काम कर रहे हैं, ठीक है? तो वो नेटवर्क शो कराना होता है कि जी मेरे पास इस कंपनी का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, या मैं ये ऑलरेडी ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स पे सेल कर रहा हूँ, इतना बड़ा मेरा नेटवर्क है। देन फिर आपको यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम आप इसको समझ लें, ठीक है। एक नए लोगों के लिए, नए बच्चों के लिए मैं ये समझिएगा कि आगे भी ऐसे ही है। जब आप उनको शो कराते हैं कि जी हम एक अच्छे, हमारा एक अच्छा नेटवर्क है और हम लोग जो है ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, हमारी ये वर्थ है, तो आप हमें अपनी प्रोडक्ट जो है वो हमें इजाज़त दें कि हम उसको सेल करें, रीसेल करें। रीसेल करने के लिए एक जब अगर आप उनको मना लेते हैं और आपको मिले, ये इतना ईज़ी इसलिए नहीं होता कि लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं ऑलरेडी, और फिर जब हम किसी को हिट कर रहे होते हैं पाकिस्तान से,
तो ये होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स हिट कर रहे होते हैं, वो बेचारे वही जो है ना उसी को एक जो उन्होंने मैटर बनाया होता है उसी मैटर को मेल उठा के और कर देना है। उस मैटर के साथ अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपनी कंप्लीट करके जब मेल करते हैं तो उसका रिप्लाई आता है। अगर नहीं करते तो वैसे आप रिप्लाई करते वो अपने वो डालते जाएं, मेल डालते जाएं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अगर आपको वो डाटा जो होता है वो आप गूगल से भी उठा सकते हैं, गूगल से सर्च कर लें, वहाँ से भी आपको बहुत सारे रिटेलर्स होलसेलर्स मिल जाएंगे। वहीं से डाटा उठा के उनको आप कांटेक्ट करें, उनके कांटेक्ट नंबर से उठा के उनको मेल्स करें, उनको कॉल्स करें। वहाँ से उम्मीद है कि बट आपको अपनी वर्थ ज़रूर शो करानी है कि मेरी ये वर्थ है, तो मैं ये काम, तो उसमें आपको जल्दी होलसेल का काम मिल जाएगा यहाँ से। तो उसमें फिर जब आप पहुँचते हैं यहाँ पे कि जब आप राज़ी कर लेते हैं अपने उसको होलसेलर को, तो वहाँ पे ये होता है कि वो उस पे 2 मेथड आए थे। एक वो मी टू का आ जाता है कि मी टू लिस्टिंग की हो जाता है कि उसी के ऊपर आप जाके लिस्टिंग अपनी वैसे ही लगा देते हैं, आपको मार्जिन आपका पता चल जाता है, या फिर फुलफिल्ड बाय मर्चेंट हो जाता है। ठीक है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट में अगर जो लोग वहाँ बैठे हैं वो तो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट कर लेते हैं। ठीक है, वो खुद ही वो फिर उठा लेते हैं होलसेल के अंदर उन प्रोडक्ट को अपने पास, और फिर अकाउंट अपना बन जाता है उनका, उनके साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है वो चाहें तो उसी के थ्रू जो है ना भिजवा देते हैं ऑर्डर्स को, अगर उनके ऑर्डर्स ज़्यादा हैं तो। मोस्ट केसेस में ये होता है कि लोग उठा के अपने पास ले आते हैं, वहीं से आके घर से ही फिर उठा के उनको क्लाइंट्स को भिजवाते हैं जो कस्टमर हैं जिनके ऑर्डर्स वगैरह होते हैं। तो ये बेसिकली होलसेलर कॉन्सेप्ट ये है। तो इसमें आप अगर थ्रू प्रॉपर चैनल चलें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ना इसमें, बट बिजनेस मैंने जो आपको बताया कि इसमें आपका मार्जिन जो है वो लिमिटेड मार्जिन होता है। तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि इसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर लेंगे। तो इसमें एक लिमिटेड मार्जिन है, तो वही मार्जिन आपको जो है वो उस पर आपको काम करना पड़ेगा। बाकी ये है कि अगर प्रोडक्ट अच्छी है और उस पे आपने मार्जिन अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, तो फिर आप उसको जो है वो एज अ जो आप कह लें कि आप उसमें अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर अदर देन प्राइवेट लेवल में तो आपका प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ जाता है उसमें, और होलसेल में थोड़ा आपका प्रॉफिट जो है वो जाहिर सी बात है लिमिटेड है। अब वो आगे जो प्रोडक्ट पे बेस कर रहा होता है कि उसकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं जो आपके पास जो आपको होलसेलर मिला है, क्योंकि आपने तो रिटेल करना है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट अपने आप थोड़ा सा क्लियर कर लें डेयर के, ये चीज़ें जो हैं अगर तो आप इसको कर सकते हैं तो आप फिर एक अच्छा होलसेलर जो है वो बन सकते हैं। तो इसमें इसके अलावा अगर कोई चीज़ पूछनी है कोई होलसेल के हवाले से, कोई और चीज़ अगर आप समझते हैं कोई, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मैं आपको वो कॉन्सेप्ट्स दे रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी होती हैं। ठीक है, यही चीज़ें होती हैं बेस कर रही होती हैं, जो माशाल्लाह कर रहे होंगे वो समझ रहे होंगे। ठीक है, तो इन इन चीज़ों के ऊपर ही बेस करके आप इन काम को कर सकते हैं। ठीक है, और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हैं, और आई होप अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आप जो भी बिजनेस देखिए इन्वेस्टमेंट पे बेस कर रहा होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी तो वही इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट करने जाते हैं तो यहाँ भी आपको 8-10 लाख रुपए से छोटा सा बिजनेस स्टार्ट, यही बिजनेस जब आप किसी अदर कंट्रीज़ में करते हैं वहाँ भी आप कर सकते हैं। पहले टाइम ये होता था कि लोग जाते थे यहाँ से बाहर जाने के लिए, सोचते थे कि हम बाहर जाके वहाँ पे बिज़नेस करेंगे, बट पाकिस्तान में रह के आप ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और मज़ीद कोई होता है तो उसको डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।